इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आप न चाहें। प्रस्तुतकर्ता एक प्रमाणित विशेषज्ञ नहीं है, केवल एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास एक माइक्रोफोन और एक राज है। इस वीडियो में दी गई मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुद्र है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। 3 महीने से इसकी कोई खबर नहीं है। पता नहीं कि जॉन्टी स्पीक्स मर गया है या जिंदा है। हेलो नमस्कार खुशामदीद। जी हाँ, अभी तक कोविशील्ड ने अपना काम शुरू नहीं किया है और मैं जिंदा हूँ। और आप लोगों के मन में जो प्रश्न होंगे कि कहाँ था मैं, इतना लेट क्यों, वगैरह वगैरह, झूठ कहूँ तो मैं थाईलैंड में छुट्टियां मना रहा था। रहा नहीं जाता। और सच बोलूं तो ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हेंस आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और मेरे छोटे से चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। After watching Kalki 2898 AD. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 4 साल से बनने वाली इंडियन साईफाई की ड्रीम प्रोजेक्ट और नाग अश्विन के विजन कल्कि 2898 AD की, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण एंड एक्सेट्रा। दिस टाइम आई कैन से इजीली ये है प्रॉपर कम बैक ऑफ प्रभास आफ्टर बाहुबली। इस मूवी को देखने के बाद शॉर्ट में मैं इतना बोलूं तो ऐसा स्केल, ऐसा टेक्निकल फिनिश और इतना ग्रैंडियर पिक्चर बनाने के लिए आपके पास जिगरा और विजन होना चाहिए। डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस मूवी को ग्रैंड बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और मेरे हिसाब से आसानी से कल्कि 2898 AD ने इंडियन सिनेमा में एक बेंचमार्क सेट किया है। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के बात करते हैं इस मूवी की कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी की कुछ कड़क बातों की। फर्स्ट, नाग अश्विन विजन। पहली बात तो ये, एक ऐसे फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर का बड़ा नहीं प्रचंड विजन होना बहुत जरूरी है और वो है 101% इन नाग अश्विन। डायरेक्टर ने प्रेजेंटेशन के मामले में इस मूवी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और अपना एक सिग्नेचर टच भी छोड़ा है बाय पुटिंग अप अदर डायरेक्टर्स एज कैमियो रोल। सेम नाग अश्विन ने अपनी प्रीवियस मूवी में भी किया था, कॉल्ड एज महानटी। एज अ फिल्म मेकर, नाग अश्विन हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस फिल्म ह्यूज। मैं आपको जानता हूँ। सेकेंड, एब्सोल्यूट अमेलगमेशन ऑफ पुरानास एंड साईफाई। इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है इसका कंटेंट। एक ऐसी कहानी को रचना जो महाभारत से शुरू होती है और कलयुग के अंत में जाकर खत्म हो, इज फिनोमिनल। और हमारे इंडियन लिटरेचर, एपिक्स और पुराणों के प्लॉट और कैरेक्टर्स को लेकर फ्यूचर के साईफाई वर्ल्ड से कनेक्ट करना इज एब्सोल्युटली इनसेन। मूवी के बेस्ट पोर्शन में आते हैं महाभारत के सीन्स। आई कैन बेट यू इतने अच्छे लाजवाब विजुअल्स महाभारत के आपने अपने जिंदगी में ऑन स्क्रीन कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। श्री कृष्ण से लेकर अश्वत्थामा, अर्जुन, कर्ण, उत्तरा, न जाने कितने इतने रेफरेंसेस हैं कि इस मूवी में आप अचंभित हो जाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल है। Sir, my project is AI generated robot, sir. This is multitasking robot, sir. It can do dancing, singing, talking, eating, etc., etc. सर बैटरी सर, मोटर सर, बैटरी मोटर में थर्ड, स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स। मेरे हिसाब से ये अब तक की इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट VFX मेड मूवी इजीली है, बेटर देन एनीथिंग दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर प्रोड्यूस्ड येट। इसके VFX इतने हाई क्वालिटी के हैं कि कुछ हॉलीवुड फिल्म्स को आसानी से पीछे छोड़ देती है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मूवी बनी है 600 करोड़ में, जितने में आदि पुरुष भी बनी थी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई थिंक ओम राव शुड टेक सम लेसन्स फ्रॉम नाग अश्विन। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। फोर्थ, हेवी लिफ्टिंग परफॉर्मेंसेस। मूवी की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये सिर्फ सिंगल हैंडेडली लेड बाय अ हीरो स्टोरी नहीं है, बल्कि सबका इतना भारी योगदान है और सबसे बड़ा योगदान है अमिताभ बच्चन का। भाई साहब, 81 इयर्स की एज में ऐसा एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करना इज फिनोमिनल एंड हैट्स ऑफ। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा ने पूरी मूवी को अपने कंधे में ऊपर उठा कर रखा है, लाइक लिटरली। कैरेक्टर एज अश्वत्थामा हैज टोटली ओवरपावर्ड प्रभास एज भैरवा। और नेक्स्ट बात जिनकी की जाए उतनी कम है,
Yes, I'm talking about the master craftsman Kamal Haasan as a villain in Supreme Yaskin character. इस कैरेक्टर के बस कुछ छोटे छोटे झलक ने नसों में कंपन पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे याद नहीं ऐसा डरावना इविल कैरेक्टर मैंने लास्ट टाइम अपने लाइफ में कब एक्सपीरियंस किया था ऑन स्क्रीन। बिलीव मी, कमल हसन ने अपने टैलेंट का सिर्फ 5% दिखाया इस मूवी में। ये इंसान जब 100% में होता है ना तो रिकॉर्ड्स बनते हैं। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। फिफ्थ, ओवर द टॉप क्लाइमैक्स। कल की 2898 AD का सबसे बेस्ट पोर्शन है उसका क्लाइमैक्स। इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको अपने एज ऑफ द सीट से उठाकर सरप्राइज के कुएं में पटक कर एक्साइटमेंट की बाल्टी से निकाल कर क्यूरियोसिटी के मैदान में फेंक देता है। सिंपली अनएक्सपेक्टेड। और हाँ, इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट मिड क्रेडिट सीन भी है, सो डोंट स्किप इट। नहीं तो यही डाल दूंगा तेरे को। अब डिस्कस करते हैं इस मूवी के कुछ नरम बातों की। फर्स्ट, फ्लैट फर्स्ट हाफ। कल्कि की शुरुआत बहुत एक्साइटमेंट से होती है, लेकिन प्रभास के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद प्लॉट थोड़ा फ्लैट और स्ट्रेची सा लगने लगता है। फर्स्ट हाफ में बहुत एडिटिंग फ्लॉज, अब्रप्ट कट्स और ट्रांजिशन है जो आपका ध्यान भंग कर देते हैं। सेकेंड, दिशा पटानीज सबप्लॉट। दिशा पटानी का कैरेक्टर रॉक्सी का रोमांटिक एंगल विद प्रभास बहुत अननेसेसरी सा लगता है। मूवी में सिर्फ एक ग्लैमर पोर्शन के लिए ऐड किया हो जैसे, जिससे स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये रोमांटिक सब प्लॉट मूवी में नहीं होता तो आराम से 20 से 30 मिनट ट्रिम हो जाती एंड इट कुड हैव बीन मोर टाइटर। Third, undercooked comic timing. Look, this is a very unpopular opinion, but I think Prabhas as a serious badass character looks good on him. प्रभास की पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन एज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और गंभीर ही अच्छा लगता है, बट उसमें एक कॉमेडी और फनी पोर्शन का टच doesn't go well with his personality. नाग अश्विन ने प्रभास को एक ग्रे कैरेक्टर दिया which is good and suitable to his storyline, लेकिन जहां जहां he has tried some comedy, वहां वहां उनकी कॉमिक टाइमिंग स्क्रीन पे अच्छे से लैंड नहीं होती। ये हंस रहे हलकट हंस। ऑल राइट देन, मैं इस मूवी को दूंगा 3700 यूनिट्स आउट ऑफ 5000 यूनिट्स। मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि इस मूवी का पूरा मजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ले। आई थिंक ऐसे मूवीज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है जिसमें विजन हो, जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, और एल्स उम्मीद करते रहिए कि इंडिया में हॉलीवुड लेवल की मूवी क्यों नहीं बनती। ऑल राइट देन, कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दिशा पतानी जैसी गर्लफ्रेंड पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बुज्जी की सवारी करने के लिए शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, और कमेंट करके बताओ आपको कल की 2898 AD कैसी लगी। तब तक मैं मिलूंगा जल्द इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, धन्यवाद।